देखिए क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन करना है करंट इन द सर्किट, और हम इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक नहीं बल्कि फंडामेंटल कंसेप्ट से। तो हमेशा फंडामेंटल को पकड़ के रखो, ठीक है। सीरीज पैरेलल पता ही है, बस उसी बेस पे ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। अब जो कुछ भी नहीं समझ में आए सर, अच्छा ये बताइए ये दिख रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? नहीं, सिंपल वे में तो नहीं दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ के बीच। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ गाड़ी का पार्ट खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस गाड़ी के पार्ट को बाहर निकाल के उसको सही करके फिर उसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम जो पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम है ये वाला, इसको उठाते हैं, इसका नाम कर देते हैं ए और इसका नाम बी। उठा के बाहर करते हैं। बाहर किया तो क्या देखा कि 12 ओम 12 ओम 12 ओम। इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोग कई बार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला ना हमेशा बेसिक फंडामेंटल पकड़ के रखना है, कुछ भी हो जाए बेसिक पकड़ के रखो, और बेसिक से सब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। प्रॉब्लम में यही है कि सर सीरीज, अभी तो कौन सा प्रॉब्लम बाहर तो कर दिया, लेकिन इसमें सीरीज हो के पैरेलल ही हमें नहीं पता। पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए, नामकरण कर दो। 1 इसका 1 डैश, इसका 2 इसका 2 डैश। अब कहोगे सर 1 डैश क्यों कर दिया, अभी देखते हैं। अब ये बताइए, अगर इधर से करंट वॉटेवर कुछ भी हो, मान लो I1 है, इधर से I2 है, कोई कहेगा सर इधर से क्या माना, इधर से मान लो जिससे जैसा आपकी इच्छा है। मान लेते हैं कि करंट इधर से इधर जा रही है। तो ये बताओ, अगर V1 माइनस V1 डैश लिखना हो तो कितना होगा, I1 इंटू इस वायर का रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 0। उसी तरह V2 माइनस V2 डैश करोगे तो I2 इंटू 0 कहोगे। क्योंकि ये जो वायर होता है ना, जब ये वायर में कुछ दिया ना हो तो इसका मतलब ये हमेशा मान के चलना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वो आइडियल वायर है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 कंसीडर करके हमेशा चलेंगे, ठीक है। तो जब 0 है तो नॉर्मल सी बात है, ये भी 0 ये भी 0, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन बिटवीन दिस वायर और दिस वायर क्या मिलेगा, 0। लेकिन यहाँ का जो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का हो। तो V1 दिस भी इक्वल टू V1 डैश और V2 दिस भी इक्वल टू V2 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1, ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट, 1 और 2 को एक पॉइंट 1 बना दो और दूसरा पॉइंट 2 बना दो। 1 से 2 का, 1 से और 2 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, पहले बनाओ 12 ओम, एक तो हमको दिख रहा है, पहला वाला हो गया। फिर 2 से 1 के बीच में कितना है, 12 ओम। 2 से 1 के बीच में 12 ओम, ये भी 12 ओम हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस भी हो गया। 1 से 2 के बीच में कितना है, 12 ओम, तो इसको भी आपने बना दिया, ये भी कितना हो गया 12 ओम। ए से ए कनेक्टेड है, 2 से बी कनेक्टेड है। अब सिंपल सा दिख रहा है कि ये तीनों किस में है, पैरेलल में। सिंपल सा दिख रहा है कि पैरेलल में है। तो 1/r दिस इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो 1/r दिस इक्वल टू क्या दिखेगा, 3/12 मतलब 1/4। तो r दिस इक्वल टू कितना दिखेगा, 4 ओम। सिंपल सी बात है, कितना दिखेगा, 4 ओम। तो r हो गया हमारा 4 ओम। मतलब ये जो था a और b को पूरा हटा दें तो ये कितना है, 4 ओम। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली इक्विवेलेंट जो बन के आएगा वो कितना हो गया, 4 ओम। तो अब क्या करो, बताया था कि जो भी प्रॉब्लम है, टायर पंचर था गाड़ी का, टायर को निकाला, पंचर सही किया, फिर ला के वहीं पे इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसको सॉल्व किया, इसका इक्विवेलेंट आया 4 ओम। अब इस 4 ओम को इसमें क्या करिए, इंजेक्ट कर दिया। तो जो आप इंजेक्ट करोगे तो कैसे बन जाएगा सर्किट, ये 4 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, और ये है I। तो I की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, I दिस इक्वल लिखो प्लस माइनस है 6 डिवाइडेड बाई, आप चाहो तो KVL लगा दो, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। -6 दिक्कत हो रही है किसी को तो -6 जिधर से इंटर कर रहे हैं, जो टर्मिनल पहले पढ़े, -6 प्लस 4 इंटू आई दिस इक्वल टू 0। तो I दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, 6/4, कितना मिलेगा, 1.5 एम्पियर। तो जिसका 1.5 एम्पियर है
आंसर वो सही है। लेकिन देखो टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आंसर ही सही निकले, ठीक है। हमें प्रोसीजर और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन टारगेट है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुक्का मार दे तो भी तो कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। बना लो इसको।